नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो का विषय है श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड। देखिए, श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी अतुलनीय कृति के रूप में जाना जाता है जिसका प्रत्येक मानव जीवन में महत्व है। इसका पाठ और इसका श्रवण हर किसी के मन को आनंदित करता है, मन की भटकन को समाप्त करता है। व्यक्ति सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता हुआ श्री रघुनाथ जी की कृपा को प्राप्त करता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इस तरह भक्ति मार्ग में श्री रामचरितमानस से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है दूसरा। 16वीं सदी में अवधी बोली में रचित ये कृति निसंदेह है महान है। घर घर में इसकी लोकप्रियता है। 7 कांड हैं इसमें: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड के रूप में भी जानते हैं, और अंतिम है उत्तरकांड। मित्रों, श्री रामचरितमानस का जो 5वां कांड है यानी सुंदरकांड, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर सुंदरकांड की इतनी महत्ता क्यों बतलाई गई है, इसके पठन और श्रवण की इतनी महिमा क्यों बतलाई गई है। श्री रघुनाथ जी के साथ साथ श्री हनुमान जी की कृपा सुंदरकांड के पठन और श्रवण से प्राप्त होती है। बल बुद्धि विद्या की कृपा प्रदान करते हैं श्री हनुमान जी। जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं इसके पठन और श्रवण से। देखिए, श्री सुंदरकांड का पाठ शेष सभी कांड से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसके कई कारण हैं इसके पीछे। पहली बात तो यही कि इस कांड का नाम ही सुंदर है। सुंदरकांड, सब कुछ सुंदर ही सुंदर। इसमें 8 जगह सुंदर शब्द आया है। गोस्वामी जी ने इसमें भक्ति भाव की विजय का मूल्यांकन किया है और जो मूल्यांकन किया है वह अद्वितीय है। अपने आराध्य श्री राम जी के आदेश पर श्री हनुमान जी लक्ष्य की ओर प्रस्थान करते हैं। विशाल समुद्र को लांघते हुए लंका पहुंचते हैं। मार्ग में हालांकि कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, अपनी बुद्धि से, चतुराई से, तो कहीं अपने बल से। लंका में घुस पाना बहुत ही कठिन था, बल्कि बहुत दुष्कर था, लेकिन रावण के सभी खुफिया तंत्रों को छिन्न भिन्न करते हुए अंदर घुस जाते हैं और माता जानकी तक पहुंचते हैं। उन्हें श्री राम जी का संदेशा पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, रावण के घमंड को चूर चूर भी कर देते हैं, लंका दहन करते हैं और सुरक्षित श्री राम जी तक वापस पहुंच भी जाते हैं। लंका में ही विभीषण जी से भी मुलाकात होती है, जिसके कारण बाद में विभीषण जी श्री राम जी की शरण में आते हैं और रावण वध में विभीषण के कारण ही सफलता भी प्राप्त होती है। ये सभी कार्य श्री हनुमान जी ने अकेले ही संपन्न किए। जिस उद्देश्य के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी वह पूर्ण रूपेण सफल हुई। तो सबसे बड़ा लाभ सुंदरकांड को पढ़ने व श्रवण करने का यह है कि इसे पढ़ने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किसी भी कार्य की सिद्धि होती है, चाहे वह कितना भी दुष्कर क्यों ना हो। इसलिए जीवन में सफलता अगर पानी है तो नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें, इसका श्रवण करें। प्रतिदिन संभव नहीं है तो प्रत्येक मंगलवार को इसका पाठ अवश्य करें। एक और बात कि सुंदरकांड का पाठ करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। व्यक्ति प्रसन्नता, सफलता और निडरता के साथ जीवन जीता है। इसके पीछे कारण ये है कि सुंदरकांड से पहले के जो 4 कांड हैं, यानी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
ये ह्रास की ओर उन्मुख है, यानी घटते हुए क्रम में है। जैसे पहले कांड में 361 दोहे, दूसरे में 326 दोहे, तीसरे में 46 दोहे, तो चौथे में सिर्फ 30 दोहे रह जाते हैं, यानी ह्रास हो रहा है। लेकिन जैसे ही सुंदरकांड शुरू होता है वृद्धि शुरू हो जाती है, वृद्धि चालू हो जाती है, क्योंकि इसमें 60 दोहे हैं, यानी वृद्धि होनी शुरू होती है। चक्र बदल जाता है, पहिया विकासोन्मुख हो जाता है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ सुख, समृद्धि, सफलता, साहस, विद्या, ज्ञान, आयु व संपन्नता में वृद्धि करता है। इस तरह से देखें कि सिर्फ सुंदरकांड में श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी की शक्ति, उनकी भक्ति, पराक्रम, बुद्धि, चतुराई और यश का वर्णन है। तो ये कांड पूरी तरह से भक्त श्री हनुमान जी की महिमा गाता है, और यही कारण है कि इस कांड का पठन और श्रवण करने से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आशा है मित्रों मेरी दी हुई जानकारी आपको लाभान्वित करेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम। नमस्कार।